बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th। आज हम 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 सम ऑफ द डॉट इज़ एट लीस्ट 4। अब हमने पेयर ऑफ फेयर डाइस करना है। अब इसका सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा? पेयर यानी दो डाइस को हम इकट्ठे फेंक रहे हैं। तो अब इसके जो सैम्पल स्पेस है वो आपको बनाने का तरीका मैं सिखाती हूँ। अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले ऊपर लिख लेना है सैम्पल स्पेस ऑफ 2 फेयर डाइस। ठीक है, अब उसके लिए हमने सैम्पल स्पेस कैसे बनाना है, पहले हम देखें। 1 लेंगे, फिर 1, 2, फिर 1, 3, फिर 1, 4, फिर 1, 5, फिर 1, 6, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 के साथ, फिर 2, 5 के साथ, और फिर पेयर बनेगा 2, 6 के साथ, क्योंकि 2 पेयर डाइस हैं। ठीक है, तो एक डाइस का आपको पता है वो होता है ना 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब 1 इसी तरह जो दूसरी है वो भी यही होगी। अब 1 को पहले इन सब के साथ ज्वाइन करेंगे, फिर 2 को इन सब के साथ, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, और फिर 6 को। 3, 1, फिर 3 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ। ये सारे चांसेस हैं। अगर हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो ये 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5 और 3, 6, यानी ये सारे चांसेस हैं जो हमने सैम्पल स्पेस में, तो सारे चांसेस आते हैं। 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। अब 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5 का फिर पेयर 6 के साथ। अब 6, 1, 6 का पेयर 2 के साथ, 6 का पेयर 3 के साथ, 6 का पेयर 4 के साथ, 6 का पेयर 5 के साथ, फिर 6 का पेयर 6 का साथ। अब टोटल सैम्पल स्पेस कितने बन जाते हैं, यानी एन ऑफ एस 36। आप ये 6 हैं तो 6, 6, 12, 6, 3 बार 18, 6, 4 बार 24, 5 बार 30 और 6, 6 बार 36। अब उन्होंने कहा है कि सम ऑफ द डॉट्स इज़ एट लीस्ट 4, यानी 4 तो एट लीस्ट कम अज़ कम 4 हो, 4 और 4 से ज़्यादा। तो हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट सम ऑफ द डॉट्स इन एट लीस्ट 4। तो इसमें देखें ये वाला नहीं आएगा। 1 इन दोनों को सम करें तो 2 आता है, इन दोनों को सम करें तो 3 आता है। 1 और 3 को सम करेंगे, सम ऑफ द डॉट्स है ना, तो इन दोनों को सम करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी एट लीस्ट 4 और 4 से ज़्यादा वाले हम लिख लेंगे 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1 का 6 के साथ। अब 2, 1, ये तो 3 आता है, इन दोनों को सम करें, ये वाला शामिल नहीं होगा। 2 और 2, 4, इन दोनों को सम करें, इन दोनों डॉट्स को, तो 4 आ जाता है। ये वाले सारे आ जाएंगे। 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। इसी तरह 3, 1 वाला आ जाएगा, 3, 2 वाला भी आएगा, 3, 3 वाला भी आएगा, क्योंकि एट लीस्ट उन्होंने कहा है। 3, 4 वाला भी आएगा। एट लीस्ट यानी कम अज़ कम 4 हों और 4 से ज़्यादा वाले। 3, 5, 3, 6। अब उसके बाद 4, 1, 5 आता ही आएगा, ये सारे आ जाएंगे ये वाले। 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5
और 4 6। उसके बाद 5 1 वाला भी आएगा, 5 2 वाला भी आएगा, यानी ये सारे आ जाएंगे 5 6 तक। उसके बाद 6 1 वाला भी आएगा, ये भी सारे आ जाएंगे 6 तक। ये टाइम को बचाने के लिए मैं यूँ लिख रही हूँ, आपको पता चल जाना चाहिए कि ये वाले सारे आएंगे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। ये दोनों, इन दोनों का सम करें तो ये एटलीस्ट 4 से ऊपर ही जाते हैं, यानी 4 5 6 और 5 11 इनका सम हुआ, सम ऑफ द डॉट्स, तो ये शामिल हैं हमारे इवेंट में। इसके बाद यानी एन ऑफ ए को आप काउंट करें, यानी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल हमारे जो आउटकम्स हैं वो कितने बन गए हैं, इन सब को काउंट करें तो 33 बनते हैं। 2 ये वाले शामिल नहीं हैं और एक ये वाला शामिल नहीं है, बाकी सारे, ये 3 शामिल नहीं है, बाकी सारे ही हैं। तो एन ऑफ ए इज़ इक्वल 3 आ गया। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, हमने सीखा था पी ऑफ ए इज़ इक्वल एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमने पी ऑफ ए हमने पढ़ा था, ठीक है, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने आए हैं 33, और टोटल सैम्पल स्पेस यानी टोटल जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है वो 36 का है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें टेबल, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 11/12, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज़ बिटवीन 5 to 10। अब देखें हमारा जो इवेंट बनेगा, let B be the event that the product of both dots is between 5 to 10। ये हम लिख लेंगे लाइन, let B be the event that the product of the dots is between 5 to 10। हम उसकी जो है लिखेंगे वो क्या बनेंगे, अब डॉट्स, अब इसमें से सिलेक्ट करें। अब देखें इसमें हमारा जो डॉट्स है उनका प्रोडक्ट लेने से, अब 1 1 ज़ा 1 आता है, ये नहीं शामिल, 1 2 ज़ा 1 2 1 ज़ा 2 3 1 ज़ा 3 नो, 5 4 1 ज़ा 4 नहीं, 5 1 ज़ा 5 ये आएगा, 1 1,5 और 1,6 ये दोनों शामिल होंगे। हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1,5 और 1,6। उसके बाद ये भी नहीं आना, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 ये आएगा, 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10, ये 3 शामिल होंगे क्योंकि 2 6 ज़ा 12 आ जाता है, ये हमारे उस क्वेश्चन में शामिल नहीं है, उन्होंने कहा बिटवीन 5 to 10, तो 2 6 ज़ा 12 बन जाता है जो कि इसमें शामिल नहीं है। अब हम लिख लेंगे इसमें 2,3 2 4 और 2 5। उसके बाद अब नेक्स्ट है 3 1 ज़ा 3, तो 3 1 ज़ा 3 तो शामिल नहीं होगा, 3 2 ज़ा 6 ये शामिल होगा। देखें इधर 3 1 वाला शामिल नहीं हो सकता, 3 2 ज़ा 6 ये शामिल होगा, 3 3 ज़ा 9 भी शामिल होगा, बस ये 2 शामिल होंगे, 3 4 ज़ा 12 ये आगे बड़े हो जाते हैं। ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स नहीं हैं, हमारे फेवरेबल आउटकम्स सिर्फ ये 2 हैं, 3 2 और 3 3। उसके बाद 4 1 ज़ा 4 ये हमारे बिटवीन 5 to 10 में शामिल नहीं है, हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं है। 4 2 ज़ा 8 बस ये, 4 3 ज़ा 12 ये फिर सारे बड़े हो जाते हैं, तो 4 और 2 हमारा आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स। 5 1 ज़ा 5 ये शामिल है, 5 2 ज़ा 10 ये भी शामिल है। उसके बाद आगे जो हैं वो शामिल, और 6 1 ज़ा 6 बस। अब हमारे फेवरेबल आउटकम्स बन रहे हैं, देखें 5 1 ज़ा 5 1 6 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 3 2 ज़ा
6, 3 3s are 9, 4 2s are 8, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 6 1s are 6। यानी हमारे बी इवेंट में क्या क्या शामिल है। एन ऑफ बी को हम जब काउंट करते हैं तो वो आ जाते हैं 11। इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी एन एफ एस हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है वो 36 है। तो पी ऑफ बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। अब देखें 11/36 और यही हमारा आंसर है। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी। द डिफरेंस नंबर 3 है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ डार्ट्स इज़ इक्वल टू 4। यानी अगर हम दोनों का डिफरेंस लें तो वो 4 आना चाहिए। अगर हम दोनों डार्ट्स का डिफरेंस लें, माइनस करें तो 4 इज़ इक्वल 4, एग्जैक्ट 4 आए। तो हमारे पास लेट ई बी द इवेंट, आप लिखेंगे लेट ई बी द इवेंट दैट द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज़ इक्वल टू 4। ये आप लिखना चाहें तो लिख भी लेंगे। अब हमने उसका फेवरेबल आउटकम्स बनाने हैं। अब देखें वो आ जाएंगे, ये 1 में से 1 माइनस करें तो 0 आता है, 2 में से 1 1, 3 में से 1 2, 4 में से 1 निकालें तो 3, 5 में से 1 निकालें तो हमारे पास 4 आता है, एग्जैक्ट 4। तो इसमें शामिल हो जाएगा 1 5, उसके बाद शामिल होगा 2 6, उसके बाद शामिल होगा 5 1, उसके बाद शामिल होगा 6 2। बस इसके अलावा ऐसे कोई डार्ट्स नहीं है जिनको देखें 6 में से 2 निकालें तो 4 आता है। यानी ये इस पूरे में से सिर्फ 2 6 वाला आएगा, इस पूरे में से 2 6 वाला आएगा। 6 में से 2 निकालें तो 4 आता है। अब इसमें कोई भी ऐसा डॉट नहीं है जिसको माइनस करने से 4 आए। उसके बाद ये लाइन में भी कोई ऐसा नहीं है। हाँ, 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 आएगा। उसके बाद 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 आएगा। यानी 1 5 2 6 5 1 और 6 2 ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। अब हमारा एन ऑफ ई जो है वो बनता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4। एन ऑफ एस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 36। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड आउट करेंगे, एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस, 4 ओवर 36। ठीक है, तो 4 1s are 4, 4 9s are 36। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 1/6। दस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल 1/9। ठीक है, उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है द नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस। यानी पहले डाइस पे मस्ट 5 हो, नहीं एट लीस्ट 5। एट लीस्ट 5 से मुराद 5 और 5 से बड़ा, यानी 5 वाला और 6 वाला। और नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस, और सेकंड वाले पे 4 और 4 से बड़े वाले होने चाहिए। अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएगा, यानी फर्स्ट पे तो मस्ट 5 हो और सेकंड पे उन्होंने कहा मस्ट 5 नहीं, यानी एट लीस्ट 5 और एट लीस्ट 4। तो देखें पहले वाले कोई भी एट लीस्ट 5 इसमें देखें है ही कोई नहीं फर्स्ट वाले डाइस पे। फर्स्ट वाले यानी फर्स्ट डार्ट 5 होना चाहिए, तो ये पहले 3 4 तो वैसे ही काट गए ना, इनमें से तो कोई भी नहीं आना। अब यहाँ आ गया ये वाली 5,1 वाली लाइन, इसमें उन्होंने कहा फर्स्ट डाइस पे एट लीस्ट 5 हो और सेकंड पे एट लीस्ट 4 हो। तो जो पहला होगा वो 5 4 बनेगा, अगला 5 5 बनेगा, 5 6 बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा एट लीस्ट 5 और 5 से ग्रेटर,
और सेकंड पे 4, यानी 6 5 4 5 5 और 5 6 6 4 6 5 और 6 6, ये 6 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारी बनेगी, यानी 5 4 5 5 5 6, उसके बाद 6 4 6 5 6 6। ये देखें फर्स्ट डॉट पे 5 है, सेकंड पे एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 5, एटलीस्ट यानी 5 से ग्रेटर, यानी 4 5 और 6। उसके बाद उन्होंने कहा एटलीस्ट 5 फर्स्ट आइज हो, तो यानी 5 और 5 से बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे 6 हो सकता है, तो आ जाएगा 6 4 6 5 और 6 6, यानी एन ऑफ एफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 हो गए। पी ऑफ एफ क्या आएगा, एन ऑफ एफ बटा एन ऑफ एस, तो 6/36, यानी 6 1 और 6 6 1/6। अब आपको यानी फर्स्ट डॉट पे एटलीस्ट 5 और 5 से ग्रेटर हो सकता है, और सेकंड पे एटलीस्ट 4 4 और 4 से ग्रेटर, यानी 4 5 और 6 4 5 और 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा।